इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हमें प्रतिस्थापन प्रभाव, जो कि हम प्राइस चेंज एंड कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं, उसके द्वितीय भाग में सेकंड पार्ट में स्लस्की का दृष्टिकोण या स्लस्की अप्रोच के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने में जा रहे हैं और इसके साथ हिग्स और स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का कंपैरिजन भी करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि दोनों में से कौन सा प्रभाव अधिक प्रभावशाली है। इसी बीच में सभी विद्यार्थियों से ये अपेक्षा है कि अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि आपको अगली वीडियो देने में सरलता हो सके। यहाँ अब हम प्रतिस्थापन प्रभाव के द्वितीय भाग में कीमत परिवर्तन और उपभोक्ता के व्यवहार के अंतर्गत स्लस्की के दृष्टिकोण का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। स्लस्की और हिग्स की विवरण में थोड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को आपको समझना है, याद नहीं करना, और वही मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि स्लस्की का अगर आप डायग्राम देखें, हम प्रतिस्थापन प्रभाव स्लस्की विधि से ज्ञात करना चाहें, उनके अप्रोच से देखना चाहें, तो इस डायग्राम को देखिए। मैं सांकेतिक रूप में बता रहा हूँ कि यह आपकी प्रारंभिक कीमत रेखा है, जहाँ उपभोक्ता इस तटस्थ वक्र से बिंदु ए पर क्या है, संतुलन में है। अब वस्तु x की कीमत को अगर हम कम मानते हैं, कम करते हैं, तो क्रय शक्ति बढ़ने से उपभोक्ता के लिए नई कीमत रेखा ये आ गई। मैं इन बिंदुओं को नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने से प्रयास कर रहा हूँ। ये प्रारंभिक कीमत रेखा, ये परिवर्तन के स्वरूप कीमत रेखा। प्रारंभिक कीमत रेखा पर उपभोक्ता इस तटस्थ वक्र पर यहाँ बिंदु, उसके बाद में कीमत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इस बिंदु पर, और ये कीमत रेखा का संतुलन। अब बात आती है प्रतिस्थापन की। वह प्रतिस्थापन जो कीमत परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से या हुए परिवर्तन को कम करने से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हिग्स तो इसी तटस्थ वक्र पर संतुलन निकालना चाह रहे थे समायोजन करके, पर स्लस्की ने कहा नहीं, हमें जो है उस मूल बिंदु से निकलना है, पर उपभोक्ता अवश्य ही एक उच्च तटस्थ वक्र के ऊपर अपने को संतुष्टि का स्तर अनुभव करता है। तो ये जो कीमत रेखा बनी, कीमत ह्रास कमी के कारण उसकी जो क्षतिपूर्ति की गई वो ये की गई। ये मैंने पेंसिल से हल्का सा रब किया है, और उस क्षतिपूर्ति को संतुलन के इस बिंदु से, जो प्रारंभिक संतुलन बिंदु है, उससे निकालते हुए उस रेखा पर जो तटस्थ वक्र स्पर्श कर रहा है वहाँ मात्राओं का समायोजन हो रहा है। प्रारंभिक दृष्टिकोण से ये वस्तु x की मात्रा, ये वस्तु y की मात्रा है। अब जब हम प्रतिस्थापन प्रभाव को देखते हैं तो उपभोक्ता का बिंदु संतुलन का ये b आया, यहाँ पर ये मात्रा आई और ये मात्रा आई। अर्थात उपभोक्ता ने जो प्रतिस्थापन समायोजन किया कि वस्तु x की मात्रा ये वृद्धि की, वस्तु y की मात्रा में ये कमी की, तो ये प्रतिस्थापन यहाँ से यहाँ हुआ, ये प्रतिस्थापन यहाँ से यहाँ हुआ। इसको स्लस्की का हम प्रतिस्थापन प्रभाव बोलते हैं, जबकि हिग्स इसी तटस्थ वक्र से समायोजन कर रहे हैं, जो कि आप पार्ट 1 में देख चुके हैं। यदि नहीं है तो आप उसको देखिएगा। इसका निष्कर्ष बनाएं
तो स्लस्की प्रतिस्थापन प्रभाव बिंदु ए से काल्पनिक बिंदु बी, ये वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है कि भाई माना कि वो दूसरा संयोग लेगा जिसमें मात्राएं भिन्न होंगी। तो बिंदु ए से बिंदु दो बी पर जाना, यानी यहाँ से यहाँ जाना, जबकि हिग्स इसी पर चलते थे। फिर हिग्स प्रतिस्थापन प्रभाव प्रारंभिक तटस्थता वक्र पर यानी समान तटस्थता वक्र पर रहता था, जो इसमें नहीं है। अर्थात स्लस्की निम्न तटस्थता वक्र ये वाले IC1 से चलकर उच्च तटस्थता वक्र IC2 पर आने के साथ साथ इस जो समायोजन है आय का उसको बता रहे, ये आपके सामने स्पष्ट है। अर्थात वस्तु x पर प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है? x की मात्रा में वृद्धि, और वस्तु y पर प्रतिस्थापन प्रभाव y की मात्रा में कमी। तो यह बहुत साधारण सा स्लस्की की प्रारंभिक धारणा है। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप हिग्स और स्लस्की अप्रोच के बीच में आप तुलना कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया स्लस्की तथा हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभावों की तुलना। अब हमें तुलना क्या है? एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूज करने के लिए जहाँ लघु उत्तरीय या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं वो सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है, जिससे कि आप उनको समझ सकें और आपका चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो, आपके एकेडमिक आपकी डिग्री से संबंधित हो, बैंकिंग से संबंधित हो, वहाँ इस प्रकार के प्रश्न पेपर सेटर या प्रश्नकर्ता द्वारा किए जा सकते हैं। उनको मैंने शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। आप इसको समझने का प्रयास करें तो एग्ज़ाम में आपके नंबर आएंगे। प्रथम, क्या मुख्य अंतर हम मानते? मौद्रिक आय की मात्रा में निहित है। हिग्स और स्लस्की का प्रतिस्थापन प्रभाव क्या? मौद्रिक आय की मात्रा में जो अंतर करने का तरीका है या अंतर करने की प्रक्रिया है, वही हिग्स और स्लस्की का डिफरेंस है। अब चलते हैं, मौद्रिक आय की मात्रा में निहित है, यानी जिसके द्वारा वास्तविक आय रियल इनकम कीमत घटने या बढ़ने से परिवर्तन की क्षतिपूर्ति कंपनसेशन करने हेतु मौद्रिक आय में परिवर्तन करना, यानी कि जो रियल इनकम में परिवर्तन है उसको समाप्त करने के लिए हमको क्या करना होता है? मौद्रिक आय में परिवर्तन करना होता है, यानी उसको कंपनसेट करना होता है। ये तीन वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं, इसी से आप बात समझ जाएंगे। हिग्स उपभोक्ता की मौद्रिक आय में उस मात्रा में परिवर्तन को उचित मानते हैं जिससे उपभोक्ता को प्रारंभिक यानी ओरिजिनल संतोष स्तर प्राप्त हो जाए, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, अर्थात वो उसी तटस्थता वक्र पर चलना मांगते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, और उसको प्रतिस्थापन प्रभाव से संकेतित करते हैं। तो यहाँ आप अतः इसी बात को कह दिया, उपभोक्ता प्रारंभिक तटस्थता वक्र पर ही चलन में रहता है या चलन करता है, यानी मूवमेंट करता है एक ए बिंदु से बी बिंदु। अगर आप पार्ट 1 में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो इसलिए आप पार्ट 1 का जो क्लिप है उसको देखिएगा। अब स्लस्की के अनुसार, ये तो बात आ गई हिग्स के अनुसार, स्लस्की के अनुसार उपभोक्ता की मौद्रिक आय में उस मात्रा का परिवर्तन किया जाना चाहिए, मौद्रिक आय में उस मात्रा का, कौन सी? जिससे उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रारंभिक स्तर पे ही रहे, यानी कि बी जो ए बिंदु से निकलती हुई हमने कंपनसेशन के लिए जो प्राइस लाइन बनाई वो उसका तात्पर्य है, ये प्रारंभिक स्तर से ही रहे तथा उच्च तटस्थता वक्र पर संयोग प्राप्त करने की अभिव्यक्ति करता है, यानी कि वो बी पॉइंट कहाँ है? आपके IC2 पर है, जबकि तटस्थता का बी पॉइंट उसी IC1 कह लो, IC1 पे ही होता है। अर्थात
लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तो समान बताया, पर कॉम्बिनेशन चेंज किस पे बताए, उच्च तटस्थता वक्र पे, जबकि हिग्स ने क्या बताया, समान वक्र पर। ये जो है आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। इसको आप इस क्लिप को बार बार चला के समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ पाए और नहीं आता है तो मुझे कमेंट दीजिए, मैं व्यक्तिगत आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रारंभिक स्तर पर ही रहे तथा उच्च तटस्थता वक्र पर आ जाए, किंतु संतोष स्तर प्रारंभिक स्तर का ही रहे। अतः आवश्यकता से, अब यहाँ डिफरेंस आप देखिए, आवश्यकता से अधिक जो क्षतिपूर्ति है, ओवर कंपनसेशन, वहाँ कंपनसेशन था, यहाँ ओवर कंपनसेशन को व्यक्त कर सकते हैं। अब यहाँ दूसरी मुख्य क्या बात आती है उसको समझने के लिए, स्लस्की प्रतिस्थापन प्रभाव विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपके एग्जाम में, अगर एग्जामिनर एक सेंटेंस में पूछे कि हिग्स और स्लस्की प्रतिस्थापन प्रभाव में आप किसे उचित मानेंगे, तो आपको क्या बताना है, स्लस्की का। अब ये इस धारणा को बार बार पढ़ने से ही आपके मस्तिष्क में इसका सटीक उत्तर बैठ पाएगा, इसीलिए इसे हमने आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो यह पुनः बोल रहा हूँ, स्लस्की का प्रतिस्थापन प्रभाव दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता की आय में कमी की मात्रा, साइज ऑफ द रिक्वायर्ड कंपनसेशन रिडक्शन इन कंज्यूमर इनकम को सरलता से निर्धारित किया जा सकता है, जबकि हिग्स नहीं कर पाते। क्या कि बिंदु बी पर, इसलिए मैंने इस तरह से पर वस्तुओं की क्रय मात्रा व कीमत स्तर की जानकारी उपलब्ध हो जाती है, जबकि हम उसी तटस्थता वक्र पे करेंगे तो उसे हम ज्ञात करना कठिन हो जाता है। जब हम एक अन्य तटस्थता वक्र पर चले गए तो वहाँ पर ये क्रय मात्रा और कीमत स्तर की जानकारी हम प्राप्त कर सकते, जिससे मौद्रिक आय में कमी, जो वहाँ पीछे आपने डायग्राम में देखा है, एम डैश एन डैश को सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। इसीलिए ये हिग्स से ज़्यादा उचित प्रतिस्थापन प्रभाव माना गया है। इसके विपरीत, पुनः उसको रिपीट कर दिया, इसके विपरीत हिग्स के अनुसार आय में क्षतिपूर्ति कमी है ना, कंपनसेटिंग रिडक्शन इन मनी इनकम उसी अवस्था में ज्ञात हो सकती है, जबकि प्रारंभिक तटस्थता वक्र की आकृति की जानकारी प्राप्त हो, यानी उसके सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हमें ज्ञात हों, जो कि व्यावहारिक नहीं है। अतः उपभोक्ता की रुचियों तथा पसंदों, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की पूर्ण जानकारी हो, जो कि व्यावहारिक नहीं होती, जो हिग्स ने बताने का प्रयास किया। अतः आवश्यक क्षतिपूरक आय को ज्ञात करना कठिन होता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि तटस्थता वक्र प्रतिस्थापन प्रभाव में स्लस की विधि ज़्यादा उचित है। पुनः आपसे मैं ये कह रहा हूँ, आपको अवगत कराना है कि आप हर वीडियो को आप पुनः पुनः सुनकर समझकर अपने लक्ष्य के लिए उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद।